देवहूत प्रसूत आपूत, तीन इनसे कन्याएं हो गई। जब तीन कन्याएं दो पुत्र हुए, संसार की सृष्टि इन्हीं मनु और शत्रुपा से आगे बढ़ने लगी। जैसे उत्तानपाद राजा की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुच। सुनीत से ध्रुव कुमार और सुरुच से उत्तम कुमार का जन्म हुआ था। धीरे धीरे संसार की सृष्टि बढ़ने लगी। मनु महाराज का धीरे धीरे चौथापन आ गया। चौथापन कथा की शुरुआत में मैंने बताया है कि संसार में आकर प्राणी भगवान को भूल जाता है ना, माया मोह और विषयों में फंसकर। चौथापन आ गया। मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा से बोले, देवी ये मानव जीवन मिला था भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन मैंने प्रभु का नाम भुला दिया। मैं तो विषयों में फंस करके परमात्मा से वादा ही भूल गया। होइन विषय विराग भवन बसत भा चौथ पनु, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। होइन विषय विराग, इन विषयों से वैराग नहीं हो रहा है। परिवार से न तो मोह टूटता है और न भगवान का भजन हो रहा है। अगर भगवान का भजन नहीं हुआ, पता नहीं दोबारा मानव जीवन मिला या न मिला, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं। उमरिया बिताए देगी राम नाय जाना, उमरिया बिताए भवन बसत भा चौथ पर। अरे परिवार में रहते रहते मेरा तो चौथापन आ गया, भगवान का भजन नहीं हो पाया। मन में बड़ा दुख हुआ, सोच विचार में पड़ गए कि जन्म गयो हरि भगत बिन, बिना भगवान के भजन मेरा तो जीवन बीत गया। अपने बड़े पुत्र उत्तानपाद को बुलाया। अरे बेटा उत्तानपाद, ये राज्य का भार तुम संभालो और मैं वन में जाकर भगवान का भजन करूंगा। तो बड़ा पुत्र उत्तानपाद बोला, पिताजी ये घर परिवार और राज्य का भार मेरे ऊपर छोड़कर आप वन जा रहे हैं, मैं इस भार को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये कहां की बात हो रही है? अयोध्या की बात।
मनु और शत्रुपा सतयुग में अयोध्या में राज कर रहे थे। जब अयोध्या का राज अपने बेटा उत्तानपाद को सौंपने लगे तो बड़ा पुत्र अयोध्या की राज लेने के लिए इनकार कर दिए, आप वन मत जाइए। लेकिन मनु महाराज के अंदर बैराग जाग उठा था। मैंने भी कथा की शुरुआत में बताया है, जब तक जीवात्मा संसार में तेरी मेरी के चक्कर में फंसी रहती है, ये है राग। और जब इस संसार से नाता टूट जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, ये है बेराग, वही है बैराग। मनु महाराज के अंदर परमात्मा के प्रति बैराग जाग चुका था, तो अपने बड़े पुत्र को जास्ती राज्य का भार सौंप दिया और अयोध्या से चल दिए। भगवान शंकर कहते हैं भवानी से, ऐ देवी बरबस राज सुतईता बुद्धि, बरबस माने जबरदस्ती। मनु महाराज अपने पुत्र को अयोध्या का राज सौंप दिया और घर से निकल पड़े, अकेले नहीं, पत्नी शत्रुपा के सहित। बरबस राज सुतईता बुद्धि, नारी समेत गवन न पुटी। मनु महाराज जब घर से चले तो नार समेत गवन बन कीन्हा, अपनी पत्नी शत्रुपा के सहित भगवान का भजन करने के लिए अयोध्या से निकल पड़े, जंगल की ओर जा रहे। ये पत्नी को साथ क्यों ले जा रहे, अकेले गए होते। लोगों, बिना अर्धांगिनी के पूजा, तपस्या, भजन, तीर्थ अधूरा रहता है। चाहे वो तपस्या हो, चाहे पूजा हो, चाहे तीर्थ यात्रा हो, पत्नी के बिना वो अधूरा माना जाता है, अर्धांगिनी के बिना। लोगों, भगवान शंकर भी स्वयं, अभी तो कथा सुना रहे भोले बाबा कैलाश पर भवानी जी को, जब भोले बाबा भी गए थे कथा सुनने, कथा तो सुना रहे भोले बाबा। और ये मत सोचिए जो कथा सुनाता है वो कथा सुनता नहीं, वो कथा सुनता भी है और काफी लगन से, चाव से सुनता है कथा सुनाने वाले। भगवान शंकर जब कथा सुनने गए कैलाश पर्वत से अपने गुरु कुंभज ऋषि के पास, भगवान शंकर के गुरु का नाम है कुंभज। एक बड़ा प्यारा दोहा है, कहाँ गजानन शीश का, कहाँ जनक ससुराल, रैन अमावस्यस कहाँ कहाँ शंकर गुरुद्वार। तो भगवान शंकर जब अपने गुरुद्वारा को गए तो अकेले नहीं कथा सुनने गए, संग सती जग जननी भवानी,
भगवान शंकर भी जब कथा सुनने गए कुंभ ऋषि के वहां, तो संग सती जगत जननी भवानी, जगत की माता सती मैया भगवान शंकर की अर्धांगिनी, वो कहां जा रही? साथ में जा रही। संग सती जग जननी भवानी और पूजा और ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो भगवान शंकर जब कथा सुनने गए तभी साथ में सती मैया को साथ लेकर गए। लोगों, एक गांव में कथा हो रही थी, तो एक आदमी कुछ एक आंख से कमजोर था, कथा सुनने के लिए पहुंचा। वह कथा हो रही थी कि दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समान। और आखिर है कुछ एक कमजोर, तो कहा अच्छा कथा नहीं सुनाओ, तो हमका देख के शब्द पहले कह दिया काना। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, नहीं कथा सुन, घर चला गया। पत्नी बोली स्वामी कथा तो हो रही, अभी कथा विसर्जन नहीं हुई, तुम पहले चले आए। कहा देखो इसीलिए तुम्हें कथा नहीं सुनने जाता था, तो वहां पर हमको अफसर जास्ती भेज रही है। चलो कोई बात नहीं। अगली बार पत्नी साथ में गई, तो कहा तब तक कथा होने लगी ब्रजविलास की, तो नार संग ले आवा कान्हा। कहा देखा अभी तक तो अकेला आता था, और कि तुम्हारे साथ आया तो कह रहे नार संग ले आवा कान्हा। लोगों, तो पत्नी साथ में ले जा रहे कौन? बहुत सुंदर कथा है वैरागमयी। भगवान शंकर बोले आय देवी, पंथ जात सोहे मत धीरा। रास्ते में जा रहे, ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात ज्ञान और भक्ति दोनों शरीर धारण किए जा रहे हो। भगवान मनु महाराज का जो शरीर उस समय देखने में लग रहा था, वो मानो ज्ञान का रूप, और जो शत्रुपा का शरीर है वो भक्ति का रूप। चलते चलते कहां पहुंच रहे हैं? जहां पर संत महात्मा मिलेंगे, संतों के पास जा रहे। कथा की शुरुआत में मैंने बताया था संत और सत्संग, इसी बात पर मैंने कहा था चर्चा चलेगी कि संत के मिलने से लाभ क्या होता है, सत्संग के मिलने से लाभ क्या होता है, ये लक्ष्य मत भूलना। इसी बात पर तो कथा चल रही है। मनु महाराज अयोध्या से चले तो कहां जा रहे हैं? आपने मानस में पढ़ा होगा, बालकांड में चौपाई लिखी है, जहां बसे सीधी समाजा। अति
महाराज अयोध्या से चले तो कहाँ जा रहे? तीर्थ पर नैमिष में क्या था? मैंने बताया है ब्रह्मा जी के 88,000 पुत्र जो नैमिषारण्य में तपस्या कर रहे हैं। उन ऋषियों के पास, उन संतों के पास नैमिषारण्य पहुंच रहे हैं। कौन? मनु और शत्रुपा। संतों से जाकर पहले मिलेंगे और जब संतों से मुलाकात होगी तो संत परमात्मा से जोड़ देता है। इसलिए जहां बसे मुनि सिद्धि समाजा, तहाँ भी हर्ष चले वो मनु राजा। तो सिद्ध महात्मा मुनि लोग कहाँ मिलेंगे? नैमिषार। मनु महाराज पत्नी शत्रुपा के समेत नैमिषार पहुंचे साधु संतों के पास, क्योंकि संत परमात्मा से जोड़ देगा। पहुंचे धेनुमती के तीरा, हर्ष नहाने गिरे मलनी। पहुंचे धेनुमती के तीरा, हर्ष नहाने गिरे मलनी। चलते मनु शत्रुपा नैमिषार में गोमती मैया के किनारे पहुंचे धेनुमती। धेनुमती, आदिशक्ति और गोमती, तीन पर्यायवाची नाम है गोमती मैया के। गोमती माँ के किनारे पहुंचे तो मनु महाराज बोले, देखो शत्रुपा कितना अच्छा स्वच्छ जल बह रहा है और पहले धेनुमती में स्नान किया जाए, उसके बाद संतों के पास चले नैमिषार में। सच्ची लगन लगी है भगवान से। क्या लगन लगी है? मिली है जरूर, मिली है जरूर, लगनिया लगी हो राम, मिली है जरूर, लगनिया लगी हो राम, मिली है जरूर, लगनिया लगी हो राम। अगर सच्ची लगन लगी है तो एक ना एक दिन मिलन जरूर भगवान से होगा। लगन लगाई मिया पाई मिया पाई
मीरा बाई जहर से अमृत बनी है जहर से अमृत बनी है जरूर शत्रुपा गोमती मैया में स्नान करने लगे। 88,000 ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आज कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा नैमिषारण्य में आया हुआ है। तो एक एक करके ऋषि लोग गोमती मैया के किनारे महाराज स्वयंभू मनु के पास पहुंचने लगे। बहुत से महात्मा ऋषि मुनि अपना अपना स्थान छोड़कर मनु महाराज को मिलने गोमती के किनारे गए। भक्तों, संत का मिलन समझ लो भगवान का मिलन होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये लाल पीले कपड़े वाले, लंबी लंबी दाढ़ी जटा वाले है ना, ऐसे कोई दिखाई पड़े सोच लो सब संत है, नहीं। ये लाल कपड़ों में, लंबी लंबी दाढ़ी जटाओं में कोई तो छुपा है नकली, कोई छुपा है कतली, कोई छुपा है फसली, लाखों में की एक है असली। उत्तरकांड में चौपाई लिखी है स्वामी जी ने, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, यानी पत्नी खत्म हो गई तो कहा रोटी दाल कैसे मिले, कौन भोजन बनाएगा। तो नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी और होय मूड मुड़ाए होय सन्यासी। तो सन्यासी बन गए। और राम नाम में बड़ी ताकत है, लाल पीले कपड़ों में बहुत बड़ी ताकत है, भोजन आराम से मिलता है। तो मूड मुड़ाए हो सन्यासी, और मूड मुड़ाए 3 गुण, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिरकी मिट जाए खाज और खाने को लगे